वक्त आदि बड़े बड़े राजाओं ने जब दुनिया को सताना शुरू किया तो उस समय माता पृथ्वी बड़ी दुखी हुई। परम सवित धरा अकुलानी दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी पृथ्वी को लेकर भगवान नारायण के पास पहुंचे और वहां जाकर के पुरुष सूक्त आदि मंत्रों से नारायण का स्तवन किया। ब्रह्मा ने, भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी और पृथ्वी से कहा, आप लोग चिंता न करें, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अति शीघ्र वसुदेव गृहे साक्षात वसुदेव जी के यहाँ मैं अवतार लेकर के आऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। आश्वस्त किया। माता पृथ्वी वहां से लौटी। ब्रह्मा जी अपने लोग को चले गए। इधर उस समय पृथ्वी में एक मथुरा नाम का बड़ा सुंदर मंडल था और उस मथुरा के राजा थे श्री उग्रसेन जी महाराज। उग्रसेन के पुत्र थे महाराज कंस। कंस के चाचा थे देवक और देवक की पुत्री थी माता देवकी। जो देवकी जी हैं वो कंस की चचेरी बहन है। एक समय कंस ने अपनी बहन का रिश्ता पक्का किया। किसके साथ? श्री वसुदेव जी के साथ। धूमधाम से विवाह हुआ। कंस ने आंसू भरे नेत्रों से अपनी बहन देवकी को विदा किया महाराज। अब देवताओं ने सोचा यदि ये ऐसे ही नाटक दिखाता रहा तो काम नहीं बनने वाला है, कुछ लीला करनी पड़ेगी। कंस अपनी बहन की विदाई पर बड़ा दुखी था। उसने सोचा अपनी बहन को मैं आज स्वयं अपने हाथों से उसके ससुराल तक छोड़कर आऊंगा। जिस रथ पर माता देवकी और वसुदेव बैठे थे, कंस ने उस रथ से सारथी को उतार दिया और स्वयं रथ पर रथ चलाने के लिए बैठ गया। जैसे ही रथ चला इतने में आकाशवाणी हो गई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधा। अरे दुष्ट कंस, जिस देवकी को इतने प्रेम से उसके ससुराल छोड़ने जा रहा है ना, ध्यान रखना इसी देवकी का 8वां लाल तेरा काल बन करके आएगा। आकाशवाणी हुई। जिस कंस के नेत्रों से आंसू बह रहे थे, आकाशवाणी सुन करके वो आंसू रुक गए। कूद पड़ा वो रथ से और माता देवकी को बाल पकड़ते हुए रथ से नीचे खींच दिया। तू मेरे काल को जन्म देगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं कंस हूं और कंस का कोई काल हो ही नहीं सकता। अपना अस्त्र निकाल लिया, माता देवकी को मारने का प्रयास किया। इतने में वसुदेव जी आगे आ गए। हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मृत्यु जन्म बताम वीरा देहे न सहजायते। ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? आपका भोजवंश कलंकित हो जाएगा महाराज। किसी स्त्री का वध करना आप जैसे प्रतापी राजा के लिए उचित नहीं है। और ये केवल स्त्री नहीं है, आपकी बहन है। अपनी बहन का वध करके क्यों कलंक मोल लेना चाहते हो महाराज? रही बात मृत्यु की, मृत्यु तो एक ना एक दिन हमेशा हर किसी के जीवन में आएगी ही आएगी। जिस दिन इस शरीर का जन्म होता है उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चित हो जाती है। अब इसमें इस देवकी की क्या गलती है कि इसके गर्भगत बालक से आपकी मृत्यु होगी? देवकी का कोई दोष नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। बड़ी प्रार्थना की पर कंस ने माता देवकी को नहीं छोड़ा। अंत में वसुदेव जी चरणों में गिरकर कहने लगे, महाराज यदि ऐसी बात है तो मैं वसुदेव आज आपको वचन देता हूं कि इस देवकी के गर्भ से जितने बालकों का जन्म होगा मैं आपके पास लाकर आपको सौंप दूंगा, पर आप देवकी को मत मारिए।
रोते हुए जब कहा तो कंस उनकी बात मान गया, छोड़ दिया, लेकिन मुक्त नहीं किया। कारागार में दोनों को बंद कर दिया। समय पाकर के माता देवकी के यहाँ 6 पुत्रों का जन्म हुआ। एक एक करके कंस ने सारे बालकों को पटक पटक करके मार डाला। 7वें गर्भ में यम अनंतम प्रसक्षते, 7वें गर्भ के रूप में भगवान अनंत, जिनको शेषनाग कहा जाता है, वो माता देवकी के गर्भ में आए। और भगवान नारायण ने उसके बाद अपनी योग माया से कहा, देवी तुम पृथ्वी पर जाओ और माता देवकी के गर्भ से उस बालक को निकाल करके वहां से उसका संकर्षण करके, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी हैं, इस समय गोकुल में रहती हैं, वहां जाकर के उसे स्थापित कर दो। बलराम जी कौन है? रोहिणी नंदन है। तो योग माया आई, यहां से भगवान अनंत बलराम जी को निकाला और वहां रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को भगवान बलराम जी का जन्म हुआ है। बोले बलराम जी महाराज की जय। वहां बलराम जी का जन्म हुआ और यहाँ अब अष्टम गर्भ के रूप में भगवान श्री नारायण आने को तैयार हैं। सबसे पहले भगवान ने योग माया को अपने पास बुलाया और कहा, हे योग माया, मैं इस समय माता देवकी के गर्भ में अष्टम बालक के रूप में जा रहा हूं और तुम्हें एक छोटी कन्या बन करके यशोदा जी के गर्भ से जन्म लेना है। और देवी, इसके बदले में मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आगे चल करके तुम मेरी बहन के रूप में पूजी जाओगे। नंदा देवी है ना, नंद की पुत्री होने के कारण उन्हें नंदा देवी कहा जाता है। तो वो भगवान श्री कृष्ण की बहन है, जिनका जन्म यशोदा जी के गर्भ से हुआ है। योग माया को ऐसा ऐसा आदेश दिया। इधर भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के अष्टम गर्भ में आए। माता देवकी का मुख तेज से प्रकाशमान होने लगा, मुख प्रसन्नता से खिल उठा है। 3-4 महीने व्यतीत हुए। देवताओं को मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आ चुके हैं, तो देवता लोग स्वागत करने के लिए आए। गर्भगत बालक की स्तुति कर रहे हैं देवता। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान किया, 9 बार सत्य सत्य कह करके स्तुति की है। देवता लोग वहां से विदा हुए। आगे चल करके 9 महीने का समय व्यतीत हुआ और बड़ा सुंदर सुहावना समय आ गया। सुखदेव जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अथ सर्वगुणोपेता काला परम सोमना, यर्हेवा जन जन्मर्क्षा सांतर्क्षं ग्रहतारकम्। अतः सर्वगुणोपेता, पूरी पृथ्वी पूरी प्रकृति मानो भगवान के स्वागत में आज सुसज्जित हो गई हो। हर तरफ सुहावना मौसम हो गया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन है। मध्य रात्रि 12 बजे है, बुधवार का दिन है। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में विराजमान है। मध्य रात्रि के समय मंद मंद बरसात आकाश से होने लगी और उसी मध्य रात्रि के समय में एक दिव्य प्रकाश पुंज के रूप में माता देवकी के गर्भ से साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय, कृष्ण चंद्र भगवान